हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर से 5 शब्द सीखेंगे इस सेशन में। वी विल लर्न 5 वर्ड्स इन दिस सेशन अगेन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड अब्सॉल्व से। अब्सॉल्व, अब्सॉल्व का स्पेलिंग होता है ABSOLVE, अब्सॉल्व। सेकंड वर्ड है सुपरसीड, SUPERACDE, सुपरसीड। थर्ड वर्ड है अब्सटेन, ABSTAIN, अब्सटेन। फोर्थ वर्ड है फ्लाबागास्टेड, फ्लाबागास्टेड, FLAVVERGASTED, फ्लाबागास्टेड, फ्लाबागास्टेड। फोर्थ वर्ड है फ्लाबागास्टेड। फिफ्थ वर्ड है एक्वेटिक, 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 AQUATIC, एक्वेटिक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं किस सेंस में, किस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे। सब जितना भी वर्ड है सब एग्जाम्स में रिपीट होते रहता है। सब वर्ड को दम याद कर लीजिए, एग्जाम्स में दम मतलब कि दम आएगा ही आएगा। ये सब शब्द ये सब रिपीट होते ही रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड एब्सॉल्व से। तो फर्स्ट वर्ड को हम लोग इलैबोरेट करते हैं किस तरीके से यूज करते हैं वर्ड को एब्सॉल्व। फर्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व, ABSOLVE, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व। इसका प्रोनाउंसिएशन मेंशन करते हैं एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो क्या है, वर्ब है, वर्ब है। एब्सॉल्व एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को मतलब कि दोष मुक्त कर देना। अगर कोई आप अपराध किए हैं, कोई पाप किए हैं, कोई क्राइम किए हैं, तो इस चीज से क्या करना, दोष मुक्त कर देना ऑफिशियली। मतलब ऐसा ना कि हम बोल सकते हैं कि आप दोष मुक्त हो गए, जैसे कि ऑफिशियली कहा जाए कि आपको दोष मुक्त हो गए। जैसे आप कोई अपराध किए, कोई क्राइम किए, तो कोर्ट है जो आपको दोष मुक्त कर दिया। मीन्स आपको क्या किया, एब्सॉल्व कर दिया। जैसे आप कोई पाप किए हैं, उससे आप कोई प्रीस्ट है, कोई पंडित है, आपको क्या किया, एब्सॉल्व कर दिया, तो आप क्या हो गए, दोष मुक्त हो गए। तो एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त कर देना। इसका हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपराध वगैरह, पाप वगैरह से क्या करना, दोष मुक्त कर देना। जैसे दोष मुक्त कर देना, हिंदी में लिख सकते हैं दोष मुक्त कर देना। आराम आराम से सीखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दोष मुक्त करता है कोई क्राइम से, कोई पाप वगैरह से। जैसे आप कोई मर्डर किए, ठीक, और मतलब कि आप पे कोई मतलब कि एलिगेशन लगा दिया गया, कोई इम्पोज कर दिया गया, मतलब कि आप मर्डर किए, ठीक, तो कोर्ट है जो आप नहीं किए, कोर्ट तो आपको फिर क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, मीन्स एब्सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए सलमान खान को कोर्ट क्या कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया फ्रॉम द ब्लैक बक केस। जो केस था ब्लैक बक वाला, जो उससे क्या कर दिया है कोर्ट, मतलब कि एब्सॉल्व कर दिया। तो आजकल देख रहे हैं कि वो केस कितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो उससे क्या, अब सलमान खान को हाई कोर्ट क्या किया, एब्सॉल्व कर दिया। मतलब जो उस पर चार्जेस लगा था ब्लैक बक केस को मारने का, उससे हाई कोर्ट क्या किया, मतलब एब्सॉल्व कर दिया। तो इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका अगर आप सिनोनिम्स देखेंगे तो लिख सकते हैं सिनोनिम्स, 2-3 देख लीजिए। जैसे सिनोनिम्स बोल सकते हैं किसी को रिलीज कर देना, एक्विट कर देना, एक्सोनरेट कर देना, एक्सकल्पेट कर देना, या किसी को फ्री कर देना, कि इस तरीके से बोल सकते हैं बहुत सारा। जैसे आप लिख लेते हैं हम यहाँ, एक्सोनरेट कर देना, EXONERATE, एक्सोनरेट कर देना, एक्सकल्पेट कर देना, EXCULPATE, एक्सकल्पेट कर देना। अगर आप डिस्चार्ज कर देना, ये भी बोल सकते हैं, डिस्चार्ज कर देना, इसको फ्री कर देना। और बोल सकते हैं हो गया एक्सोनरेट कर देना, एक्सकल्पेट कर देना, डिस्चार्ज कर देना, फ्री कर देना। तो ये सब एक्विट कर देना, ACQUIT, एक्विट कर देना। तो क्या होगा, एब्सॉल्व करना मीन्स किसी को दोष मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना। जैसे एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे हाई कोर्ट था, जो सलमान खान को क्या है, अब्सॉल्व कर दिया केस से। जो ब्लैक बक वाला केस था, उस पर मारने का आरोप था, उससे अब्सॉल्व हो गया। जैसे बोल सकते हैं हाई कोर्ट
absorbed, absorbed, ABSOLVED, absorbed, सलमान खान of all charges from ब्लैक बक केस, ब्लैक बक केस। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शब्द को यूज किए, अब्जॉर्ब कर दिए, मतलब अब्जॉर्ब हो गया उस चीज से, मतलब कि दोष मुक्त हो गया, उस पर अब कोई आरोप ना रहा, तो उसको बोल सकते हैं अब्जॉर्ब हो गया। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसे अब्जॉर्ब, दोष मुक्त कर दिया। जैसे आप बोल सकते हैं द प्रीस्ट absorbed him, मतलब क्या हिम, मतलब कि जो प्रीस्ट था, जो पंडित था, अब्जॉर्ब कर दिया उसे, मीन्स जो पाप था उसका, जो मतलब कि कुछ किया होगा पाप वगैरह, तो उससे क्या कर दिया। यहाँ पे मीनिंग क्या निकला, जो अब्जॉर्ब हुआ, ये मतलब उसे अब्जॉर्ब किया, मीन्स जो सिंस था उसका, जो पाप था, उससे क्या कर दिया, प्रीस्ट ने अब्जॉर्ब कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं कुछ, जैसे माय फ्रेंड वाज अब्जॉर्ब्ड बाय, मतलब कि कोई कोर्ट वगैरह ले लीजिए, माय फ्रेंड वाज अब्जॉर्ब्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑल चार्जेस ऑफ मर्डर, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ही वाज absorbed by सुप्रीम कोर्ट, बाई कोई भी कोर्ट ले लीजिए, बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑल ब्लेम्स या ऑल चार्जेस ऑफ मर्डर। तो इस तरीका से यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे कोई ड्राइवर था, उससे मतलब ट्रेन वगैरह क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब कोलाइड हो गया, तो क्या उस चीज में अगर ड्राइवर का मतलब कि मिस्टेक रहेगा तो ड्राइवर को मतलब कि सजा दिया जाएगा। अगर ड्राइवर को सजा ना दे अगर नहीं रहेगा गलती, तो क्या कोर्ट है जो क्या कर देगा, उसको अब्सॉल्व कर देगा, दोष मुक्त कर देगा। तो इस तरीका से आप ये भी यूज कर सकते हैं। द ड्राइवर was absorbed of all blames for train crash, मतलब जो ड्राइवर पे जो ब्लेम था कि तुम्हारी ही गलती से हुआ है, उसको क्या कर दिया, एब्जॉल्व हो गया, मतलब वो दोष मुक्त हो गया। कोर्ट उसको मतलब दोष मुक्त मतलब कि दोष मुक्त कर दिया। तो इस तरीके से एब्जॉल्व शब्द को यूज करते थे किसी व्यक्ति को मतलब दोष मुक्त कर देना। ठीक, तो इसको हम लोग सिनोनिम से देखते हैं, एक्सोनरेट कर देना, एक्सकल्पेट कर देना, डिस्चार्ज कर देना, फ्री कर देना, एक्विट कर देना। तो इन सब शब्दों को आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और जो एग्जाम्पल्स है उसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए एब्जॉल्व है जो अपने साथ है जो मतलब प्रीपोजिशन लेता है, क्या लेता है, ऑफ लेता है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो ठीक है, हम लोग एब्जॉल्व शब्द सीख लिए, 2020 में पूछा हुआ है। सेकेंड वर्ड देखते हैं, सुपरसीड। तो सेकेंड वर्ड की ओर चलते हैं, सुपरसीड। एब्जॉल्व मतलब किसी को दोष मुक्त कर देना, कोई पाप वगैरह से, कोई मतलब कि क्राइम वगैरह से किसी को दोष मुक्त कर देना, कोई ब्लेम किसी पर है तो उसको एब्जॉल्व कर देना। तो सेकेंड वर्ड है सुपरसीड। तो सुपरसीड शब्द को देखते हैं हम लोग, SUPERSEDE, सुपरसीड, इसका प्रोनाउंसिएशन सुपरसीड। आर को स्लाइटली प्रोनाउंस करेंगे कारण कि आर के पहले वोवेल है ई, सुपरसीड। ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका क्या है, वर्ब है।
पिछला वाला भी अब्जॉर्ब था, जो वर्ब था दोष मुक्त करना, लास्ट में ना आ रहा है, इट मींस अब्जॉर्ब इज अ वर्ब है। तो अब सुपरसीड इसको बोल सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है टू टेक प्लेस मतलब कि किसी का जगह को ले लेना, ठीक, जो मतलब कि किसी चीज को रिप्लेस कर देना, जैसे टू टेक प्लेस ऑफ समथिंग और समबडी, मतलब किसी की जगह को ले लेना। जैसे आप एग्जाम समझना चाहेंगे, जैसे ए व्हाइट बोर्ड है, मतलब अगर किसी का जगह कैसे ले लेना, अगर वो ओल्ड हो गया, ओल्ड फैशन हो गया है या आउटडेटेड हो गया है, तो उसके जगह पे कोई और मतलब कि चीज को आ जाना। जैसे कि बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, अब ये क्या हो गया है, मतलब आउटडेटेड बोल सकते हैं इसको, ओल्ड फैशन बोल सकते हैं इसको। जैसे अब इसके जगह पे कौन सा बोर्ड आता है, डिजिटल बोर्ड आता है, डिजिटल बोर्ड आता है। तो जो डिजिटल बोर्ड है इस बोर्ड को क्या कर दिया, सुपरसीड कर दिया, मीन्स रिप्लेस कर दिया है। इसके जगह पे क्या आ गया, स्मार्ट बोर्ड आप बोल सकते हैं, डिजिटल बोर्ड आ गया। तो स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, जो इस बोर्ड को क्या कर दिया, सुपरसीड कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। तो सुपरसीड का सिंपल सी मीनिंग होता है रिप्लेस कर देना, जो आउटडेटेड है या ओल्ड फैशन हो गया। जैसे कि अब देखते हो कोल्ड ट्रेन पहले चलता था, अब कोल्ड ट्रेन नहीं चलता, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो क्या कर दिया, कोल्ड ट्रेन है, स्टीम ट्रेन है, उसको मतलब कि रिप्लेस कर दिया, उस चीज के जगह पे आ गया कौन, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि पहले कीपैड वाला फोन चलता था छोटा सा, अब वो चलता नहीं, उसके जगह पे स्मार्टफोन आ गया। तो इस तरीके से यूज, पहले रेडियो चलता था, रेडियो अब चलता है नहीं, उसके जगह पे अब फोन आ गया, टीवी आ गया, मतलब टीवी भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सुपरसीड मीन्स किसी वस्तु या व्यक्ति का जगह लेना, व्यक्ति का जगह लेना, इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब टू टेक प्लेस ऑफ समथिंग और समबडी मीन्स टू टेक प्लेस ऑफ समथिंग या समवन, समबडी, मतलब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का जगह ले लेना। आप इसको बोल सकते हैं रिप्लेस कर देना, सिनोनिम्स में रिप्लेस आप बोल सकते हैं सप्लांट, SUPPLANT। तो आप इस तरीके एक दो आपको अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए हमें याद ना आ रहा अभी। रिप्लेस सप्लांट और कुछ मतलब सुपरसीड करना। सुपरसीड का मीनिंग समझ रहे हैं आप, जैसे बोल सकते हैं एग्जांपल के थ्रू समझिए। कोल्ड ट्रेन्स वर superseded by electric trains। मीन्स क्या किया है, जो ट्रेन्स था कोल्ड ट्रेन, ये आउटडेटेड हो गया था। मीन्स आप इतना मतलब कि आप बोल सकते आउटडेटेड हो गया था, और मतलब कि आप तो उसके जगह पे क्या, इससे जो मॉडर्न चीज है, इससे मॉडर्न जो चीज है उसके इसके जगह पे उसको जल्दी मतलब कि जर्नी को पूरा करता है। तो इसके जगह पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गया। तो इसको क्या कर दिया, सुपरसीड कर दिया। जैसे आप और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड, अभी बोले ना, ये एग्जांपल वही दे देता है। व्हाइट बोर्ड is superseded by डिजिटल बोर्ड। तो इस तरीका से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब जो फोन बताया, अभी कीपैड वाला फोन था पहले, अब वो यूज होता है नहीं, ओल्ड फैशन हो गया, मतलब कि आउटडेटेड हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि उस चीज को स्मार्टफोन है जो सुपरसीड कर लिया, रिप्लेस कर दिया उस चीज को। तो इस तरीके से ये भी बोल सकते हैं स्मार्टफोन सुपरसीडेड
कीपैड फोन। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज अगर ओल्ड फैशन हो गया हो या आउटडेटेड हो गया हो तो उसके जगह पे कोई मतलब उससे अच्छा चीज आकर रिप्लेस कर देना, मीन सुपरसीड कर देना। ठीक, तो सुपरसीड शब्द को हम लोग समझ रहे हैं किस तरीका से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग रिप्लेस मतलब सप्लांट बोल सकते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आप एक दो एग्जाम्पल खुद से बना के कंस्ट्रक्ट करके बाय यूजिंग द वर्ड, और आप कमेंट कीजिए, कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, और बताइए हमें कि इस तरीका से यूज कर सकते हैं और भी। ठीक, तो हम सुपरसीड शब्द भी देख लिए। अब थर्ड वर्ड देखते हैं, अब्सटेन। अब्सटेन सब शब्द को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिएगा एग्जाम होगा तो देखिएगा इन्हीं सब शब्द में से आपको मिलेगा शब्द, देख लीजिएगा। बता मतलब फिर हम आएंगे लेके सेशन तब बताएंगे कि देखिए ये सब शब्द आया हुआ है एग्जाम्स में। ठीक, तो हम लोग अब्सॉर्ब देख लिए, सुपरसीड देख लिए। अब थर्ड वर्ड देखते हैं, अब्सटेन। अब्सटेन 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 वर्ड को हम लोग देखते हैं किस तरीके से, किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। थर्ड वर्ड है अब्सटेन, ABSTAIN, अब्सटेन। अब्सटेन अब्सटेन इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं, अब्सटेन। अब्सटेन ए पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, वर्ब है। मीन्स इसका मतलब है किसी चीज से परहेज करना, टू प्रिवेंट योर सेल्फ बाई मतलब फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम हैविंग समथिंग। किसी खाने पीने की चीज से परहेज करना या कुछ करने से परहेज करना। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, ठीक, तो आपको कुछ मतलब ऐसा डिजीज है जो आप बोला कि फास्ट फूड नहीं खाना है। ठीक, फास्ट फूड नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करना है, इन सब चीज़ों से आपको क्या करना है, अब्सटेन करना है, मीन्स परहेज करना है। जैसे आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, वो बोला कि आपको गार्लिक अनियन वगैरह का कंजम्पशन नहीं करना है, मीन्स उसको खाना नहीं है। तो क्या कर रहा है, उस चीज़ से आपको परहेज करना बोलेगा, तो क्या अब्सटेन करना पड़ेगा, मीन्स परहेज करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं जिम ज्वाइन किए, ठीक, आप जो फिटनेस ट्रेनर है आपका, वो आपको ऑर्डर दिया क्या कि आपको मतलब कि अल्कोहल वगैरह वाइन वगैरह का कंजप्शन नहीं करना है, उस चीज़ से अब्सटेन करना है, मीन्स उस चीज़ को पीना नहीं है, स्मोकिंग नहीं करना है। तो आप क्या मतलब उस चीज़ से क्या कर रहे हैं, आप अब्सटेन कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं अपने आप को फ्रॉम हैविंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करने से। ठीक, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब्सटेन मतलब परहेज करना, किसी चीज़ को खाने पीने से या कोई चीज़ करने से परहेज करना। ठीक, तो आप हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अब्सटेन का किस यूज करते हैं किस तरीके से। तो अब्सटेन मतलब परहेज करना, परहेज करना। ठीक, परहेज करना। तो अगर इसका सिनोनिम सबको अभी याद ना आ रहा है, इसका अब्सटेन का सिनोनिम्स आप अगर आपको याद है अब्सटेन का सिनोनिम्स तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अब्सटेन का सिनोनिम्स एक हो सकता है। ठीक, तो हम फिर रिप्लाई देंगे कि सिनोनिम्स सही है नहीं। ठीक, तो अब्सटेन का हम लोग यूज देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अभी बोले माई फिटनेस ट्रेनर ordered me to abstain, ABSTAIN, to abstain from eating फास्ट फूड, फ्रॉम ईटिंग फास्ट फूड बोल सकते हैं, फास्ट फूड इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं आई विजिटेड डॉक्टर, आई
visited a doctor or the doctor suggest me to abstain from मतलब from having wine या ड्रिंकिंग वाइन, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई और एग्जांपल सोचिए, जैसे द होम्योपैथिक डॉक्टर suggest me to abstain from consumption of garlic and onion। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। द होम्योपैथिक डॉक्टर सजेस्टेड मी टू अब्सटेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गार्लिक एंड अनियन। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे और भी अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, जैसे माय फ्रेंड टुक वो मीन्स मतलब कि एक रेजोल्यूशन लिया, एक मतलब कि वो मीन्स रेजोल्यूशन मीन्स कोई बोल सकते हो उसको कसम लिया कि अब हम मतलब है जो टुक अब वो टू अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। मतलब जो मेरा दोस्त था जो एक शपथ लिया कि आज से हम परहेज करेंगे, मतलब नहीं खुद को रोकेंगे, नहीं खाए मतलब नहीं स्मोकिंग करेंगे, मतलब स्मोकिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीका से यूज कर सकते हैं। अब्सटेन मतलब परहेज करना, किसी चीज से मतलब परहेज करना है। हम बता दिए कि किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग थर्ड वर्ड भी देखते हैं अब्सटेन। अब फोर्थ वर्ड देखते हैं फ्लैबरगास्टेड। अगर इसका सिनोनिम्स पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक ना। फ्लैबरगास्टेड, फोर्थ वर्ड देखेंगे फ्लैबरगास्टेड, FLABERGASTED फ्लैबरगास्टेड, FLABERGASTED फ्लैबरगास्टेड। अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं। फ्लैबरगास्टेड FLABERGASTED फ्लैबरगास्टेड मतलब एकदम बोल सकते हैं कि हक्का बक्का रह जाना, एकदम भौचक्का, मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइज शॉक्ड, एकदम बोल सकते हैं उसको कि एकदम पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाना, ठीक। मतलब हक्का बक्का बोल सकते हैं, भौचक्का दम। जैसे कि मतलब कुछ भी देखें, जैसे कि आप एग्जाम्स देखें APSC में, ठीक, और आप पास कर गए तो आपके पेरेंट्स लोग क्या हो गए, एकदम फ्लैबरगास्टेड हो गए, अरे कैसे पास कर गया, मतलब कि आप नहीं पढ़ से लिखते हैं जैसे कि और पास कर गए तो क्या फ्लैबरगास्टेड हो गया आपके पेरेंट्स। जैसे आप कहीं पार्टी में गए, ठीक, आप कोई किसी ऐसे सेलिब्रिटी को देख लिए, जैसे कि आप क्रिकेटर देख लिए, मतलब कोई इंडियन कैप्टन देख लिए, इंडियन कैप्टन क्रिकेटर का रोहित शर्मा को देख लिए पार्टी में, तो आप क्या हो गए, फ्लैबरगास्टेड हो गए, अरे रोहित शर्मा यहाँ कैसे आ गया, तो आप क्या हो गया, फ्लैबरगास्टेड हो गया। अब फ्लैबरगास्टेड हो गए, ठीक। तो मतलब वेरी एक्सट्रीमली सरप्राइज बोल सकते हैं, एकदम शॉक्ड, ठीक, हक्का बक्का एकदम भौचक्का, ठीक। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्लैबरगास्टेड मींस बोल सकते हैं ए अपार्ट सुपरस्पीसीज का क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव। इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड मीन्स एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, शॉक्ड बोल सकते हैं, मतलब हक्का बक्का बोल सकते हैं, वक्का भौचक्का बोल सकते हैं आप हिंदी में, एकदम भौचक्का रह गए आप देख के, एकदम सरप्राइज हो गए, ठीक। तो बोल सकते हैं एक्सट्रीमली सरप्राइज, एकदम अत्यंत मतलब सरप्राइज रह गए, एक्सट्रीमली सरप्राइज बोल सकते हैं, और शॉक्ड बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स देखेंगे
तो सिनोनिम्स एक दो देख लेते हैं। सिनोनिम्स बोल सकते हैं इसको, मतलब एकदम शॉक्ड, सरप्राइज बोल सकते हैं, अस्टॉनिश्ड बोल सकते हैं, अस्टॉनिश्ड, अमेज्ड बोल सकते हैं, AMAZED, अमेज्ड, ASTONISHED, अस्टॉनिश्ड, अस्टॉन्डेड बोल सकते हैं, ASTOUNDED, डम्फाउंडेड भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग गलत ना होना चाहिए। ASTOUNDED, अस्टॉन्ड, डम्फाउंडेड, DUMBFOUNDED, डम्फाउंडेड, और बोल सकते हैं शॉक्ड बोल सकते हैं, शॉक्ड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं। चलिए इतना काफी है। आप अगर आपको याद है दो इससे कोई हटके तो आप कमेंट कीजिए, ठीक। तो फ्लैबरगैस्टेड मतलब हक्का बक्का था, भौचक्का था, एक्सट्रीमली सरप्राइज, ठीक ना। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे अभी हम बताएं कि आप किसी को जैसे आप PM प्राइम मिनिस्टर को देख लिए कहीं आपके सामने आ गए, तो क्या हो जाएंगे आप, एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, एकदम सरप्राइज्ड हो जाएंगे, ठीक। तो आप क्या हो जाएंगे, फ्लैबरगैस्टेड हो जाएंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। My parents were completely flabbergasted, 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 when I passed the UPSC एग्जाम मीन्स आप मतलब कि आपको पेरेंट्स का मतलब कि इतना विश्वास नहीं था, आप मतलब कि आप ऐसे मतलब थे, आप पे विश्वास नहीं था, अब क्या हो गया, पास हो गए, मीन्स आप तो क्या हो गया, घर वाला पेरेंट्स का जो क्या हो गया, फ्लैबरगैस्टेड हो गया, ठीक। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे माय फ्रेंड is flabbergasted after seeing इंडियन कैप्टन, इंडियन क्रिकेटर, कुछ भी ले लीजिए, इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली इन द पार्टी, ठीक। तो इस तरीके से माय फ्रेंड इज फ्लैबरगैस्टेड आफ्टर सीइंग इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली इन द पार्टी, क्या हो गया, देख के एकदम पूरा तरीके से क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, ठीक। यार विराट कोहली कैसे आ गया यार, मतलब कि इतना हम कहाँ आ गए जो मतलब विराट कोहली आ गया मतलब कि पार्टी में, तो क्या हो गया, फ्लैबरगैस्टेड हो गया, ठीक, मतलब सरप्राइज्ड हो गया। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्स दिए, एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, और आपका मतलब इतना अथी नहीं था कि आप उसको एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर सकते, ठीक, और लेकिन क्लियर हो गया। आप देखें लिस्ट में नाम और देखें कि अरे मेरा तो इसमें नाम है, आप क्या हो गए, फ्लैबरगैस्टेड हो गए, ठीक। ऐसे भी कोई चीज देखना, मतलब कि ऐसा कोई चीज होना जिससे आप हक्का बक्का रह जाए, ठीक, मीन्स आप फ्लैबरगैस्टेड हो गए। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। I got flabbergasted. I got flabbergasted after seeing my name in the list, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो हम लोग फ्लैबरगैस्टेड पे देखते बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए 4 वर्ड में, तो अब जो देखिए टाइम लगा, लेकिन आप समझ गए, आप यूज कर सकते हैं सब शब्द को, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक। फ्लैबरगैस्टेड, अब्सॉल्व, सब्सटेन, और अब देखते हैं 5th वर्ड एक्वेटिक। तो फ्लैबरगैस्टेड आप समझ गए किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, आप कहीं भी दिक्कत आपको अब ना आएगा, इस शब्द में कहीं भी दिक्कत ना, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इस शब्द को।
सिनोनिम्स पे देखते जाना है, एक बार सिनोनिम्स को पढ़ते जाना है कि इसका मतलब क्या होता है, बस मीनिंग वही निकलता है, कंटेक्स्ट सिर्फ चेंज होता है यूज करने का। ठीक, तो फिफ्थ वर्ड देखते हैं एक्वेटिक, आसान वर्ड है एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा एडजेक्टिव, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्वेटिक, 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 एक्वेटिक। इसका हिंदी मीनिंग आप देखेंगे जो मतलब कि जल में रहता है। ठीक, जो कुछ भी मतलब जल में रहता है, जैसे कोई एनिमल वगैरह हो गया जल में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, जलीय जीव बोलते हैं। कोई प्लांट है जलीय पौधा बोल सकते हैं उसको, जैसे कि कोई मतलब कि कुछ भी जो जल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, जलीय बोलते हैं। तो इसका सिंपल हिंदी मीनिंग क्या होता है, जलीय, जलीय। ठीक, जैसे कि मछली एक ऐसा अथी है, मतलब एनिमल है। तो क्या है, फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, आप इस तरीके से बोल मीन्स जलीय। जैसे कि बोट क्या है, कि एक्वेटिक व्हीकल है, मतलब जल में चलने वाला व्हीकल है, तो क्या हो गया, जलीय व्हीकल हो गया। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई पौधा है जो जलीय पौधा है, तो आप बोल सकते हो उस जल में मतलब पानी में ही मतलब कि ग्रो करता है, सब कुछ मतलब उसी में रहता है। तो अगर पानी से बाहर आया तो खराब हो जाएगा, तो क्या हुआ, जलीय पौधा हो गया। तो क्या हुआ, एक्वेटिक प्लांट्स हो गया, एक्वेटिक ट्री, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक व्हीकल, एक्वेटिक एनिमल। जैसे कोई स्पोर्ट्स है जो जल में हो रहा है, मतलब क्या स्पोर्ट्स है, जलीय स्पोर्ट्स है, तो उसको बोल सकते हैं एक्वेटिक स्पोर्ट्स। जैसे स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है, जलीय स्पोर्ट्स है, मीन्स एक्वेटिक स्पोर्ट्स है। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, स्विमिंग is an aquatic स्पोर्ट। तो इस तरीके से यूज कर सकते, जैसे फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल। अगर कोई आपको ऐसा पौधा का नाम याद है जो एक्वेटिक प्लांट है तो आप कमेंट कीजिए। कोई अगर ऐसा कोई एक्वेटिक प्लांट का नाम याद है तो आप कमेंट कीजिए। कोई प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट है तो उसको बोल सकते हैं दिस प्लांट इज एन एक्वेटिक प्लांट। यहाँ पे कोई प्लांट है, हमको पता नहीं है, तो अगर आपको पता है एक्वेटिक प्लांट को, जैसे लगता है शायद लिली एक एक्वेटिक प्लांट है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में। जैसे आप बोल सकते हैं दिस प्लांट इज एन एक्वेटिक प्लांट। तो आप कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे कि बोट इज एन एक्वेटिक व्हीकल। एक्वेटिक व्हीकल, ठीक। तो आप एक्वेटिक शब्द को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। आप एक्वेटिक शब्द को अब कहीं भी यूज करने लायक मतलब कि समझ गए होंगे किस तरीके से, जहां जलीय जीव हो सकता है, जलीय प्राणी हो सकता है, जलीय एनिमल हो सकता है, जलीय व्हीकल हो सकता है, किसी तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस सेशन को यही रैप अप करते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आया होगा समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, हमें इम्प्रूव करें कुछ, मतलब कि जो आप दिक्कत आ रहा है कुछ पॉइंट आप मतलब कि समझने में, तो उसको हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और सब शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सब शब्द को तो हम याद करते जाइए, एक दिन बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा वोकैबुलरी का आपके पास, ठीक। और उसी कलेक्शन में से सब एग्जाम्स में वोकैबुलरी आएगा, देख लीजिएगा, ठीक। तो आज इस सेशन को यही रैप अप करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।